जोहर नमस्कार। आप देख रहे थे भारत मित्र सूर्या हास्य एनकाउंटर और जो ड्रीम्स 2 बन रहा है नगड़ी में उसके विभाग के खिलाफ यहाँ पर ही बीजेपी के द्वारा आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। आपको बता दूं जिला स्कूल से डीएसपी कार्यालय तक यहाँ से जुलूस निकाला जा रहा है, आक्रोश रैली निकाला जा रहा है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते क्या कुछ पूरा मुद्दा है। प्रमुख मुद्दे पे जुलूस निकाला जा रहा है बीजेपी झारखंड बीजेपी के द्वारा और इस जो मुद्दा है ये मुद्दा भी जो सूर्या हांसदा इनकाउंटर हुआ था फर्जी इनकाउंटर बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा और जो अभी नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण होने वाला है उस हॉस्पिटल के खिलाफ यहाँ पर ही आक्रोश रैली निकाला जा रहा है बीजेपी झारखंड बीजेपी के द्वारा। आप देख सकते हैं भाजपा है और इस रैली में आप यहाँ पर रांची के विधायक श्री सीपी सिंह जी भी है और पूर्व मुख्य झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी भी यहाँ पर मौजूद है। उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर ही रैली निकाला जा रहा है। यहाँ से डीसी कार्यालय तक रैली निकाला जा रहा है। हम यहीं के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुद्दा है और जो सूर्या कुमार हांसदा के मुद्दे हैं वो अभी बीच में दब गए थे मगर अभी रैली के द्वारा इसे फिर से निकाला जा रहा है। अभी आक्रोश रैली निकाला जा रहा है, प्रमुख मुद्दे पर रैली निकाला जा रहा है। हम यहीं से जानने हम यहाँ के जो बीजेपी के हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मुद्दा है। सर क्या कुछ मुद्दा को लेकर आप लोग रैली निकाल रहे हैं? देखिए सूर्या हांसदा को जो इनकाउंटर करके पुलिस मार दिया जी, उसी को लेकर हम लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि किसी के साथ भी न्याय होना चाहिए। वो इस झारखंड इस देश का नागरिक है और हम लोग को लगता है कि सरकार वो बेगुनाह है और समाज के लिए गरीब पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं, इसलिए हम उनके सपोर्ट में हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं। जो अभी जो नगड़ी में रिम्स 2 का निर्माण होना है आदिवासी उनके खिलाफ है, जो उनके रैयती उनके खिलाफ उनका कहना है कि यहाँ पर रिम्स 2 नहीं बनने देंगे। देखिए ये तो सरकार का ये मामला सरकार का है, सरकार का डिसीजन क्या होगा सरकार जाने, उस पर हम कोई कमेंट देना उचित नहीं। अभी जो मुद्दा दब गया था सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ फर्जी इनकाउंटर बताया जा रहा है मगर जो यहाँ कांग्रेस बीजेपी बोली कि इसकी जांच होनी चाहिए मगर जो सीबीआई जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं क्या कुछ पूरा मांग कर रहे हैं? देखिए बात ऐसा है ना, ठीक है हम लोग का भी सरकार इस प्रदेश में रहा है, अभी हम लोग का सरकार नहीं है, जनता जिसको चुनी सरकार उसकी बनी, उससे कोई बात नहीं है। बात ऐसा है ना, ठीक है आपको सरकार चलाने का मौका मिला सरकार चलाइए लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखिए, विधि व्यवस्था कंट्रोल में रखिए। ये जो काउंटर हुआ है आप लोग भी पता है, अब मीडिया के बंधु हैं, आप लोग को अच्छी तरह पता है ये फर्जी इनकाउंटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, दूसरा मुद्दा है आप आदिवासी का राजनीति करते हैं, जड़ जंगल जमीन के और आदिवासी के जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। रिम्स 2 बन रहा है, ये झारखंड के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, लेकिन हम लोग कहने का मतलब कि आप खेतीहर जमीन में रिम्स 2 न बना के ऐसे जमीन में बनाए जहाँ की खेती बाड़ी नहीं होता है वैसे जमीन में बनाए। आप बताइए जिस खेत से अनाज पैदा होता है हम लोग कितने बड़ा दौलतमंद अगर हो जाते हैं, कितनों हम लोग रुपया पैसा कमा लेते हैं, लेकिन खाने के लिए हमको भोजन की आवश्यकता है, उसी के बल पर हम लोग जिंदा रह सकते हैं। उसके लिए खेतीहर जमीन ऐसे भी झारखंड में धीरे दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और रिम्स 2 जो बना रहे हैं वहाँ नगरी का जो खेत है आप जाकर देखिएगा, वहाँ पर प्योर चावल गेहूं का उत्पादन होता है, जो उत्पादन बंद हो जाएगा तो आप उसको कहीं और शिफ्ट कीजिए। झारखंड में बहुत सारा जगह है, ऐसा लैंड है जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है, माने बंजर जमीन है, आप वहाँ पर ले जाइए। सर जो अभी सूर्या हांसदा का जो अभी इनकाउंटर का जो चल रहा है फर्जी आप लोग बता रहे हैं इनकाउंटर उसे और सरकार कह रही कि फर्जी इनकाउंटर नहीं है, क्या सच है? पूरी तरह से सूर्या हांसदा का इनकाउंटर जो है सरकार प्रायोजित इनकाउंटर है। वह एक जन नेता आदिवासी के बीच में लोकप्रिय नेता था और वह हमेशा आदिवासियों के हित अधिकार की बात करता था, वह संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए न्याय की बात करता था। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन खुद आदिवासी हैं और आदिवासी होने के नाते जिस तरह से उन्होंने आदिवासी को आवाज दबाने का काम किया, उनका हत्या करवाकर, उसका जो है सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच में दूध के दूध और पानी के पानी होगा और तभी सूर्या हांसदा का जो है हत्या का सच सामने आएगा। अगर सीबीआई जांच नहीं करवाती तो क्या करेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी उनके हत्या के बाद से लगातार
आवाज उठा रहा है, संघर्ष कर रहा है कि सूर्या हांसदा के परिवार को न्याय मिले, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेंगे, वो सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष उनका जारी रहेगा। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ कहना है कि जो आदिवासी की जमीन है, जो नगड़ी में जो उनकी रैयतें हैं, उन क्या करेंगे, उनका एक ही कहना है कि जो यहाँ पे जो रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है, उस रिम्स 2 को निर्माण वहां पर नहीं करके कहीं पर ऐसा बंजर जगह जमीन किया जाए जहां पर ही बंजर जमीन हो, वहां पर ही रिम्स 2 का निर्माण हो। और जो सूर्या हांसदा के अभी जो चल रही है सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं बीजेपी, हम आपको आगे भी लेके चलते हैं। बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जांच कराया। दूसरा जो विभाग है, नगड़ी में खेती की जमीन है, आदिवासी जमीन है, पर रिम्स 2 बनाने पर सरकार अड़ी नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की जनता आज ये कह रही है कि भाई खेती की जमीन सरकार छोड़े और कोई भी निर्माण का करे तो बंजर भूमि जमीन की कोई कमी नहीं है। और नगड़ी की खेती की जमीन किसानों को जैसे पहले खेती कर रहे थे वैसा ही वो खेती करते रहे, मालगुजारी वैसे ही वो, फिर उनका रसीद कटे सरकार। ये 2 मांगों को लेकर के हम सब ही नहीं बल्कि आज संपूर्ण झारखंड की जनता आक्रोशित है, और इन्हीं 2 मांगों को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी सभी ब्लॉक मुख्यालयों में और जिला मुख्यालय में भी आज प्रदर्शन कर रही है और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। बिल्कुल, सरकार को जब आज रैली है, जब डीसी ऑफिस का घेराव होगा तो मैसेज तो सरकार को चला ही जाएगा। देखिए, सूर्या हांसदा जो भारतीय जनता पार्टी का नेता थे, प्रत्याशी भी रहे, उस व्यक्ति को घर से उठाकर ले जाना और बिजली का करंट से टॉर्चर करना, जब उनकी मृत्यु हो गई, पूरा जल गए, तब उन्हें उठा करके और गोली मारकर पहाड़ी पे फेंक देना किस बात को दर्शाता है? ये सरकार कहती है कि अगुआ सरकार है, आदिवासियों का हितैषी है, लेकिन आदिवासी नेता की हत्या कराती है, इनकाउंटर कराती है। दूसरी तरफ कांके के नगड़ी में आदिवासियों की जमीन है जिस पर खेती बाड़ी होती है, उस जमीन पर रिम्स 2 बनाने का निर्णय लिया है, हड़दर्ता किए हुए हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार के पास बंजर भूमि की कमी है क्या? रिम्स 2 वही बना दीजिए, रिम्स 2 बनना चाहिए, मैं इसका समर्थक हूँ, लेकिन खेती वाली जमीन पर नहीं बनना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दों को लेकर जिला स्कूल से चलते हुए उपायुक्त कार्यालय तक जाएगी, वहां पर घेराव और प्रदर्शन करेगी। विधानसभा में मुख्यमंत्री जी बोले थे रिम्स तो अभी विचारों में ही है, लेकिन इसको अब देखिए, मुद्दा बना के राजनीति कर रही है। पता नहीं आपके कान में बोले होंगे मुख्यमंत्री जी, विधानसभा में नहीं, मुझे नहीं पता, रोज हो रही है तो नहीं है विचार, तो क्यों वहां पर उतना हड़बड़ी क्या थी? वहां पर आपको नहीं दिखा था कि वहाँ 9 लेयर में रोक लगाया गया था? ये आपको नहीं दिखा था क्या? क्यों? उसका जवाब आप दीजिए ना, मुख्यमंत्री के तरफ से आप ही जवाब दे दीजिए। 9 लेयर में क्यों? वो तो हल चलाने जा रहे थे, क्यों नहीं दिया? आप सरकार के तरफ से बोल रहे थे, आपको बताना चाहिए। नहीं, वहाँ 9 लेयर में सुरक्षा क्यों थी? जब हड़बड़ी नहीं है तो 9 लेयर में वहाँ सुरक्षा वाले उन आदिवासियों का अपनी जमीन पर क्यों रोक लगा रहे थे? बोली थी कांग्रेस की अराजकता फैलाने जा रही है। अराजकता फैला कांग्रेस बोली, इससे तो मैं किससे वो आप बोल रहे हैं ना, सरकार का प्रवक्ता होकर आप बोल रहे हैं, आप प्रवक्ता होंगे। ये तो कांग्रेस बोली थी कि अराजकता। आप तो दोनों का बात बोले, तो आपका पक्ष ले रहे हैं। हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं ना, आप तो सरकार का प्रवक्ता के तरफ, आप सरकार का प्रवक्ता की तरफ मत बात कीजिए, आप सरकार का प्रवक्ता की तरफ बात मत कीजिए। हाँ, पक्ष ले रहे हैं, उसमें हमारा पक्ष क्या लीजिएगा? आप तो विकास विरोधी बोल दिए हैं। क्या विकास विरोधी तो सरकार बोल रही है ना आपको? हमको बोल रही है, पूरा भाजपा को बोल रही है। भाजपा को कहने का मतलब आप एक विधायक हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बने घर में बैठ के मुंह बंद करके चुपचाप घर में सोए रहे, आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ क्या? कार्यक्रम में आप भी तो नहीं गए थे। हम नहीं गए थे,
हम नहीं गए थे। आप पूछने वाले, आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप कौन होते हैं पूछने वाले? आपका समर्थन है आप सरकारी एजेंट है? ये बातचीत से लग रहा है सरकार का दलाल है। पूछ रहे हैं आप सरकार का दलाल